दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम, पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने और लंबी लड़ाई में सक्षम, क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ टॉप साइंटिस्ट माइंड वाले डिजिटल बॉम्बर B-21 रैडर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है, जो भारत के राफेल एयरक्राफ्ट से 2 जनरेशन एडवांस है, यानी छठे जनरेशन का एयरक्राफ्ट। सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट के नाम के पीछे की कहानी को समझते हैं। नॉर्थरॉप ग्रूमैन कंपनी के मुताबिक एयरक्राफ्ट के नाम में राइडर्स जोड़े जाने का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कनेक्शन है। दरअसल 18 अप्रैल 1942 में हिटलर से पर्ल हार्बर में किए गए हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने सबसे बड़ा और खतरनाक हवाई हमला किया। वहीं हमला करने वाले जत्थे को डुलटिटल रेडर्स के नाम से जाना गया, जिसके चलते ही इन लड़ाकों को सम्मान देते हुए इसका नाम B-21 रेडर्स रखा गया। B-21 जैसा एयरक्राफ्ट अमेरिका के अलावा अभी किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में तैयार किए जा रहे आधुनिक हथियारों के बीच B-21 रेडर अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट साबित होगा। ऐसे में अमेरिका इसके जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमले की चेतावनी देकर जियोपॉलिटिक्स में सरदार बना रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका को ऐसे नए स्टील्थ बॉम्बर की जरूरत क्यों है? अभी अमेरिका के पास केवल 10% एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो रडार को चकमा देकर कहीं भी हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी देश ने रडार को अपडेट कर लिया तो ये 10% एयरक्राफ्ट भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका ने रूस और चीन को साधने के लिए अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी जो किसी देश को भनक लगे बिना उस देश में घुसकर हमला कर सके। फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स ने अभी नॉर्थरॉप ग्रूमैन कंपनी से 6 B-21 रेडर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि अमेरिका आगे 100 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को कम से कम 200 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। नॉर्थरॉप ग्रूमैन स्टील्थ कंपनी तकनीक के मामले में दुनिया की टॉप कंपनी है, जिसने B-1, B-2 जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट बनाए हैं। इसके अलावा दुनिया के टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 और इंसानों के बिना ऑपरेट होने वाले X-47B और ग्लोबल हॉक विमान को भी इसी कंपनी ने बनाया है। यही वजह है कि अमेरिका सरकार ने इस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी है।